आज इत पे संपूर्ण पे गई वो तारिक साहब तारिक साहब बड़ जरूरी अहम कत कर पाने कारकुन हूं इजलास ये हेड ऑफिस मज बुलाने आमुत असेंबली इलेक्शन पत रिजल्ट द्राव यथ मज अल्लाह ताला सद यचन और तुहद मेहनत पत तुम कामयाबी मीजु सारे कामयाबी मीज तम पे गोडनुक दह अकिस इजलास किस सूरत मज अकिस हम कलाम अल्हम्दुलिल्लाह युस जोश तो जज्ब इलेक्शन कन दहन सु जोश तो जज्ब वन त लबन अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज की वसात चुस बह तमाम जम्मू कश्मीर के लुकन हिंदन मुसलमानन सिखन ईसाइन मुबारकबाद यसान दिन कि ये मकसद इलेक्शनस मज वतमत ये मकसद कांग्रेस पार्टी इलेक्शनस मज वचमच ये मकसद सोन माया नाज लीडर राहुल गांधी योर रियासत जम्मू कश्मीर किस दौरस पे आव सोस ये कि कुछ तरीक बीजेपी यम जन हुकूमत किम गलियार कॉरिडोर ऑफ पावर सत वनान तम नश नबर थवन कुछ तरीक अस बीजेपी वालन सत जाती दुश्मनी अस इख्तिलाफ इख्तिलाफ तिंदिस तथ एजेंडा इख्तिलाफ तिंदिस तथ कार्रवाई तिंदिस तथ किरदार हिंदुस्तान आईन यह पन्निस गोडनिकिस सफास पे लिखान कि ये तमाम मजहबन तमाम ज़ातन पन्ने मजहब के रिवायत मुताबिक सह चलावन हक इख्तिलाफ तिमन कार्रवाइन पे ये सयासत सपदान सानिस सान पलवन पे सान टोपी पे ये पे ओत्र वोट ज्यादा बीजेपी दपान वस क्या वोट पे ज्यादा वाह वाह चलो तिमन खबर ये वोट पे तिमन खिलाफ सारे खुद ज्यादा बड़ शुक्रगुजार आज आई और माथे सजाए भाई और दोस्तों सलाम आज इस प्रोग्राम करा सबन कोर्मुत असल प्रोग्राम सेंट्रल शालटेंगस गो दिल्ली लगाव तो बे गो कनेक्शन इलेक्शन मौका मूल यह तंजीमी टाइम आसान कि यथ मज हर इलाकस मज हर वर्करस सन गसनुक मौका मिलान यह इलेक्शन टाइम इस ओत्र भरपूर साथ मूल शहर श्रीनगर गोडनिच लटि यीता हाइस्ट वोटो सन सदर मोहतरम जीत गई माना कि तम सात गई बड़ कत आयंदर ब्रो ब्रो कर वन आये सेंट्रल शालटे अम पे कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर अम सद वसालत सुन तौर कर कांग्रेस साजिद सबस किस टाइमस पे कुल जम्मू मज कांग्रेस सरसी ये दिल चलता है ये गोड वन तम चे त्रोन सह कदल तम सत गो तपस इलाकस थोड़ा बहुत तुम पता तक 2 लक्षन हेवान जमीन का कनाल आज मान 7 लाख रुपए में तो सोन तुंदे तुम सह देन तुम दितु तिमन कदल वगैरह यह तुम किस्मत बस वन वनी मे गो हसन क्या इंतजार बार कर मैंने जो काम किया अपने शालटे में तो मुबारक और बार बार मुबारक। आज का दिन हम यहाँ पे करा साहब की बात ही
सुनने के लिए आए हैं सभी लोग यहाँ पे। लेकिन करा साहब, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो हमारी सेंट्रल शाल्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एक फैमिली की तरह है, एक जिस्म की तरह, एक बॉडी की तरह है, जिसका सर हमारा तारिक हमीद कर रहा है और जिसका ताज हमारी माँ आसिफा तारिक है। सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूं इन वर्करों का, जिनके साथ मैंने इलेक्शन के दौरान काम किया। मैंने देखा किस तरह इन्होंने रात दिन एक करके अपना घर बार छोड़ के अपना जानो माल को, ये जीत मुमकिन हुई इनकी वजह से। तो इस जीत का असली सहरा अगर जाता है तो आप लोगों को जाता है। ये इलेक्शन जैसा कि आप सब जानते हैं एक आम इलेक्शन नहीं था। चाहे ट्रांसफार्मरों का मसला है, चाहे स्मार्ट मीटरों का मसला है, बिजली बढ़ती जा रही है, बिजली है नहीं लेकिन बिजली की बिल आ रही है। इस पे इसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि क्या वजह है कि यहाँ पर अभी भी 2 महीने हो गए, सरकार भी बदल गई लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्या ये इस वजह से है कि यहाँ डुअल पावर सेंटर है? क्या ये इस वजह से है कि एक तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरफेरेंस है और दूसरी तरफ से हुकूमत है जिसको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है? या कि एक डेलिबरेटली जानबूझ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो अफसरान हैं वो लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इस पोडियम के वसादत से लीडरशिप को बोलना चाहूंगा कि हमें इस चीज को सीरियसली देखना चाहिए। ये पूरे श्रीनगर में एक मसला बना हुआ है। इस बात पे अपनी राय दे चुका हूं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं है। इसकी सबसे पहली कैजुअलिटी जो है वो यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस गरीब लोग। दूसरी बात ये कि ये एम्बिग्विटी, अब शक हो रहा है मुझे कि ये टाउटेड एम्बिग्विटी है, क्रिएटेड एम्बिग्विटी है, पर्पसफुल एम्बिग्विटी है ताकि यहाँ के लोगों को और तकलीफ पहुंचे। जो एम्बिग्विटी बिटवीन द 2 पावर कॉरिडोर्स इस वक्त जो हैं, आई मीन एक्नॉलेज एक्सेप्टेड पावर्स अथॉरिटी है लेफ्टिनेंट जनरल की और दूसरी साइड से सीएम की, उसमें जो इस वक्त का ये जो एम्बिग्विटी दूर करने में जो टाइम लग रहा है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं कुछ पीछे, आई डोंट फाइंड इट वेरी सिंपल, आई फाइंड इट्स अ क्रिएटेड थिंग। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि इसके पीछे भी कुछ एक प्रोपेगेंडा शायद बन रहा है जो आप खदशा जाहिर कर रहे हैं? कोई एजेंडा है इसके पीछे भी। एजेंडा ये है कि यहाँ के लोग तकलीफ में रहें। एजेंडा ये है कि यहाँ के लोगों की जिस चीज़ की खातिर इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उसका शायद ये बीजेपी के खिलाफ जो वोट दिया उसका उनसे इंतकाम लिया जा रहा है। कश्मीर वैली में इन पर्टिकुलर यहाँ के लोगों ने भले ही किसी को भी वोट दिया हो लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दिया और उनके एलाइज को वोट नहीं दिया, उनके सब्सिडरीज को वोट नहीं दिया। शायद आप उसका इनसे इंतकाम ले रहे हैं। तो इट इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये गलत प्रेसिडेंस यहाँ पे कायम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, हमारा एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड है, हमारा एक स्टेटेड स्टैंड है, हमारा एक कमिटेड स्टैंड है। वो इलेक्शन से पहले भी था, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद, आज भी, सरकार बनने के बाद भी। लेकिन जो इसमें एक तो जो टाइम लग रहा है उसके ऊपर यहाँ के लोगों का क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, जो काफ़ी दिनों से मैं बोलता आया हूँ जिसके बारे में, हो सकता है मेरे खदशात गलत हों और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला मेरे खदशात को गलत साबित करे। वो ये है कि ये स्टेटहुड भी जो है ये हमें फुल फॉर्म में शायद ना दें। कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स को शायद वो अपने पास रिटेन करना चाहें। क्रूड लैंग्वेज में अगर मैं कहूँगा तो वो लंगड़ी स्टेटहुड होगी। क्योंकि आज अभी जब बिल उन्होंने पेश की होगी तो या जब भी करनी होगी, वो बिल किस फॉर्म में होगी उससे भी कुछ क्लैरिटी हमें मिल सकती है।
लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंटेंशंस साफ नहीं है। अगर ला रहे हैं तो कहीं लंगड़ी ना हो स्टेटहुड, अगर डिले कर रहे हैं तो फिर वही बात है कि यहाँ के लोगों को जितनी सज़ा देनी है दे दो, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को कश्मीर में वोट नहीं दिया। देखिए, हमारा ये जो स्टेटहुड का इशू है, ये कोई इमोशनल ही इशू नहीं है। हमारी शनाख्त इससे जुड़ी हुई है, हमारा कल्चर इससे जुड़ा हुआ है, हमारा मजहब इससे जुड़ा हुआ है, हमारी ज्योग्राफिकल एफिनिटी इससे जुड़ी हुई है। और साथ साथ ये जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज जैसे दरबार मूव के थ्रू होता था, वो भी इस वक्त एट स्टेक है। राहुल गांधी जी ने इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट टर्म्स में कहा था कि अगर स्टेटहुड हमें टाइमली नहीं मिला तो हमें कुछ और भी रास्ता अगर इख्तियार करना पड़े तो हम उससे गुरेज नहीं करेंगे। उसी स्टैंड को मैं एंडोर्स करता हूँ, रीइटरेट करता हूँ और इसका इयादा करता हूँ कि स्टेटहुड अगर हमें मिली, जल्दी नहीं मिली तब भी, और अगर मिली तो लंगड़ी लूली सूरत में मिली तब भी, हम उस पे उस वक्त फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। अगर आपने जो मेरा आज यहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन था उसमें अगर आखिरी जो पोर्शन था वो आपने कवर किया होगा, तो उसमें मैंने कहा कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी कंफ्यूजन का शिकार है। कुछ लोग जायज तरीके से कंफ्यूज्ड हैं, कुछ लोग नाजायज तरीके से उस कंफ्यूजन की आड़ में लोगों को परेशान कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में ये है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हो, पुलिस हो, बाकी जितने भी इसमें जिम्मेदारान हैं, उनका एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि आया कि मैं एलजी के अंडर हूँ या चीफ मिनिस्टर के अंडर हूँ, यानी चुनिंदा सरकार के अंडर हूँ। कुछ लोग जायज़ तौर से इसमें कंफ्यूज्ड हैं, वो करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता, और डर भी है, दबाव भी है कि अगर काम किया तो शाम को एलजी के यहाँ से हुक्मनामा आएगा, उठो जाओ आसाम, उठो जाओ किसी सेल में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्पसफुली इस डिले को, इस एम्बिग्विटी को इस्तेमाल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये सरकार अभी कठपुतली है? नहीं, मैं कठपुतली नहीं कहूँगा। कठपुतली कैसे है? इट इज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट हैज़ कम विद अ मैसिव मैंडेट, दिस अलायंस हैज़ कम विद अ मैसिव मैंडेट। बट ये जो कन्फ्यूजन है, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये कहीं से इसकी पुष्टपनाही है जो इतना डिले किया जा रहा है, जरूर कहीं न कहीं से पुष्टपनाही है, जिसके नतीजे में मैं बार बार कह रहा हूं, जिसके नतीजे में सबसे बड़ी और सबसे पहली कैजुअल्टी जो है वो यहाँ के गरीब आवाम है। और उसके ऊपर मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, जितने भी स्टेक होल्डर्स में हैं जिन्होंने ये सब तय करना है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये काम जल्द अज जल्द करें। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं, कहीं अब लोग ही सड़कों पे ना आना शुरू कर दें। एम्बिग्विटी अगर दूर नहीं होती है तो बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे खदशात हैं, अल्लाह ताला वो मेरे खदशात पूरे ना हों, लेकिन खदशात मुझे बहुत हैं। और मैं फिर से ये कहता हूँ कि दस्त दुआ खुदा के सामने हूँ कि मेरे खुदावंद ताला मेरे वो खदशात, वो हुकूमत से हैं, वो एलजी और ये जो तसल चल रही है वो स्टेटहुड की है, अल्लाह ताला मेरे खदशात पूरे ना करे, वरना मुश्किल है हम ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को जस्टिफाई करने में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि इट इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट। लोगों को कहीं इस इलेक्शन साजी के ऊपर भरोसा ना उठे। हमने यहाँ के लोगों ने
दिल खोल के यहाँ पे वोट दिया। हम लोगों ने उनको कहा, यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब आए, जाने किसके वास्ते वो वोट मांगना चाह रहे थे, उन्होंने भी कहा दिल खोल के वोट डालो, और लोगों ने दिल खोल के वोट डाला। यहाँ नुमाइंदा किरदार, नुमाइंदा सरकार बनाई, लेकिन उस नुमाइंदा सरकार, उस नुमाइंदे को कुछ करना भी तो है ना। तो जो मैं बार बार कहता हूँ नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, वो ये है कि कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम पे फिर से भरोसा ना उठ जाए। बड़ी मुश्किल से इस डेमोक्रेसी को हमने यहाँ पे रेस्टोर किया है, बड़ी मुश्किल से। हम तो शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिसकी वजह से यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ, लेकिन वो कहीं हमारे वास्ते गले की हड्डी ना बन जाए कि लोग कहें कि हमने अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी, अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स रेस्टोर की, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम से उन्हें फायदा क्या है।